हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी निशांत कुमार और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आजकल जिसे देखो वो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता रहता है। ओए तूने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए क्या? नहीं यार, करना है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। कोई नहीं दोस्त, मैं आ गया हूं, मैं सब समझाऊंगा। सिंपली पुट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है, बाजार स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। अब ये जो मैंने एक लाइन बोल दी ना, सिंपली पुट करके, इसमें कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैंने बोला स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। अब सवाल आता है, व्हाट आर दीज पर्टिकुलर कंपनीज, व्हाई दीज पर्टिकुलर कंपनीज? तो लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया में मेजरली दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और दूसरी होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जहां पर सिर्फ एक कंपनी का ओनर ही अपना पैसा लगा सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जहां पर ओनर के साथ साथ, ओनर के अलावा आपके और मेरी जैसी आम जनता भी अपना पैसा लगा सकती है। तो दो टाइप की कंपनीज हो गई, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ ओनर पैसा लगाता है, पब्लिक लिमिटेड में ओनर के साथ साथ हम लोग भी पैसा लगा लेते हैं। अब वो अलग बात है कि जैसे ही हम अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाते हैं, हम उस कंपनी के टेक्निकली पार्ट ओनर बन जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूं, एंड आई होप द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज क्लियर। तो स्टॉक मार्केट में जिन कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में हम लोग अपना पैसा लगाते हैं या कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स को हम लोग खरीदते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंपनीज कौन सी हो गई? वो पर्टिकुलर कंपनीज हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब दूसरा सवाल उठता है कि यार ये शेयर क्या होता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, राइट? अब इस पैसे को टेक्निकली कैपिटल बोला जाता है। इस पैसे को टेक्निकली कैपिटल बोला जाता है। कंपनीज के केस में क्या होता है कि ये जो पूरा कैपिटल होता है, इसको छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आई टेक अ फ्यू नंबर्स, तो आपको नंबर्स की हेल्प से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सपोज मेरी कंपनी में 2 लाख रुपए का कैपिटल है, राइट? अब इस 2 लाख रुपए के कैपिटल को अगर मैं 10-10 रुपए के छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूं तो मेरे पास 20,000 पार्ट्स हो जाएंगे, राइट? 20,000 into 10 gives me 2 लाख रुपीस। तो मैंने 2 लाख रुपए के कैपिटल को 10-10 रुपए के छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब अगर सपोज आपको मेरी कंपनी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं आपको 500 शेयर्स दे दूंगा। आपसे 5,000 रुपए लूंगा और आपको 500 शेयर्स दे दूंगा, बिकॉज एवरी शेयर इज वर्थ 10 रुपीज। तो 500 शेयर्स विल बी वर्थ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए मैंने आपसे लिए और 5,000 रुपए की वैल्यू के शेयर्स मैंने आप लोगों को दे दिए। अब यही वाली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई, ये हर माइक्रो सेकेंड स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़े लेवल पर लगातार होती रहती है। ये जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं, इन्हें स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना होता है, और जैसे ही एक पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उसके शेयर्स को आपके और मेरे जैसी आम जनता स्टॉक मार्केट से ही खरीद सकती है और स्टॉक मार्केट में बेच सकती है। वंस अ कंपनी has been listed on the stock exchange, तो उसके जो शेयर का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कि अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका प्राइस बढ़ गया, अगर कंपनी ने खराब परफॉर्म किया तो उसके शेयर का प्राइस कम हो जाता है, राइट? अब यहां पर भी दो बातें ध्यान देने वाली आती हैं। जिस प्राइस पे आपने अपने कैपिटल को ओरिजिनली डिवाइड किया था, उस प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ओरिजिनल कैपिटल था वो क्या था? 2 लाख रुपए का था, और हमने 10-10 रुपए के पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। तो 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ एवरी शेयर ऑफ माई कंपनी, राइट? लेकिन जब एक बार ये पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो इसके शेयर का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर डिपेंड करता है। पर सर, अभी तो आपने बताया कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तब उसके शेयर का प्राइस बढ़ता है, और अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसके शेयर का प्राइस कम हो जाता है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड भी तो बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। और अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसके शेयर की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर शेयर की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो टू सम अप, जिस तरह से आप फर्नीचर खरीदने के लिए फर्नीचर मार्केट जाते हो,
वेजिटेबल्स खरीदने के लिए वेजिटेबल मार्केट जाते हो, उसी तरह से लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के स्टॉक्स यानी शेयर्स को खरीदने के लिए आप स्टॉक मार्केट में जाते हो। और इन कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो गाइस, दिस वाज अ वीडियो ऑन व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस लगातार लेकर आता रहूंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट notified every time a new video comes up. Thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Thank you.